प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 1, यदि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है तो 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक चीज को समझ लेते हैं। देखिए दो साइन यहाँ आपको याद रखना, ये जो साइन है ऊपर में 2 बिंदु और नीचे में 1 बिंदु, इसको चूंकि या क्योंकि इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इसलिए। इसलिए अब देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य 240 रुपया है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 8 केजी चीनी का मूल्य, केजी किलोग्राम भी आप हिंदी में लिख सकते हो, चीनी का मूल्य कितना है दिया हुआ है 240 रुपया, क्वेश्चन में दिया गया। तो कह रहा है कि 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, देखिए इस चैप्टर का क्या नाम है, एकिक नियम, मतलब क्या पहले एक पर फोकस रखेंगे, पहले एक का दाम निकाल लेंगे 1 किलोग्राम का, तो 12 किलोग्राम चाहे कितना भी कहे तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो 1 किलोग्राम केजी चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य, तो यहाँ 8 किलोग्राम दिया हुआ है कितना 240 रुपया, 240 बटे 8 करेंगे तो यहाँ अतिरिक्त 24 शून्य कट जाएगा तो कितना रुपया, तो 30 रुपया 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य आया। अब कर रहा है 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य, तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 12 किलोग्राम चीनी का मूल्य, चीनी का मूल्य, तो क्या करेंगे यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 रुपया गुना 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 तिया 36, 1 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कितना आया 360 रुपया आ गया। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ पर आपको बस फोकस ये रखना है कि मतलब क्या, एक पर फोकस रखना, हमेशा एक का अगर निकाल लेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर किलो, हमेशा एक पर ही फोकस रखना, क्योंकि देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है, एकिक नियम है। तो यहाँ पे देखिए 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, 8 किलोग्राम चीनी का मूल्य दिया हुआ है 240 रुपया, तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकाल लेंगे भाग देके, तो अतिरिक्त 24 यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे 30 रुपया आ गया, तो 12 किलोग्राम तो 12 से गुना कर लेंगे तो 360 रुपया आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व नंबर 2, किसी व्यक्ति ने एक पुस्तक की 3 प्रतियां खरीदी, प्रतियां मतलब फोटो स्टेट, जैसे फोटो स्टेट नहीं, मतलब ये समझना है जैसे ये किताब है इसी का 3 प्रतियां 75 रुपया में खरीदी, तो बताइए 300 रुपया में वह व्यक्ति पुस्तक की कितनी प्रतियां खरीदी जा सकती है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 75 रुपया में कितना है 3 प्रतियां है, क्वेश्चन में दिया हो 75 रुपया में 3 प्रतियां, यहाँ पे लिखेंगे 75 रुपया बराबर कितना 3 प्रतियां है दिया हुआ, तो लिखेंगे तो 1 प्रतियां बराबर कितना आ जाएगा, मतलब क्या 1 प्रतियां का कितना आ जाएगा, तो 1 प्रतियां बराबर कितना, 75 में कितना से भाग दे देंगे तो 75 बटे 3, तो यहाँ पे देखिए तो 75, यहाँ पे 25 दिया 75, तो 25 रुपया में कितना आया 1 प्रतियां आया, 1 प्रतियां आ गया। यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए चूंकि 75 रुपया बराबर 3 प्रतियां, तो 1 प्रतियां का दाम कितना है 25 रुपया। तो अब कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 300 रुपया में वह कितनी, तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसलिए ऐसे लिख देंगे, इसलिए 300 रुपया बराबर प्रतियां, तो क्या करेंगे 25 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25 यहाँ पे घट के 5 जाएगा, यहाँ पे 25 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो कितना आया यहाँ पे 12 प्रतियां आ गया, 12 प्रतियां। एक बार और समझते हैं, 12 प्रतियां इसका आंसर निकल गया। देखिए यहाँ पर कह रहा है 75 रुपया में 3 प्रतियां मिल सकता है, तो 1 प्रतियां का दाम निकाल लेंगे, 1 प्रतियां को 3 से भाग दे देंगे तो 75 में 25 रुपया आ जाएगा, तो 300 रुपया में कितना प्रतियां, तो 25 से भाग दे देंगे। जैसे मान लीजिए क्या 1 रुपया में 5 केला दे रहा है, ठीक है, मान लेना है इसे 1 रुपया में 5 केला दे रहा है, मिल रहा है बाजार में, तो वह 25 रुपया में कितना केला देगा, तो 25 रुपया में यहाँ पे केला, तो 1 रुपया में 5 केला मिल रहा है, तो 25 से 5 को गुना कर देंगे, तो ऐसे कितना आ जाएगा ये 125 केला। यहीं पे वही बात हुआ, तो यहाँ पे 1 प्रतियां का दाम 25 रुपया है, तो 300 रुपया में कितना, तो 25 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा, तो ये कितना आया 12 प्रतियां आ गया। तो ऐसे ही बना लेना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सिंपल में बना। नंबर 3, यदि 3 दर्जन केले का मूल्य 45 रुपया है तो बताइए 22.50 मतलब 22.5 रुपया में कितने केले खरीदे जा सकते हैं। क्या आप लिखेंगे 45 रुपया बराबर, ऐसे लिखेंगे चूंकि क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे लिखेंगे चूंकि 3 यहाँ पे 45 रुपया बराबर कितना 3 दर्जन केले है। तो यहाँ पे देखिए 3 दर्जन कितना केला होता है, तो 12 या 36, 1 दर्जन में 12 केला, तो 36 केले हो जाएगा, 3 दर्जन बराबर कितना 36 केला, तो 45 रुपया बराबर कितना है 36 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे तो इसलिए 1 रुपया बराबर कितना केला, तो 36 बटे कितना 45 केले आ जाएगा। इसको अभी काटना नहीं है, यहाँ पे अभी काटना नहीं है, आप चाहो तो काट भी सकते हो, तो चलिए मैं भी काट दे रहा हूँ। कितना 9 चौक 36, 9 पचे 45, कितना आया 1 रुपया बराबर कितना केला आया 4/5। अब ऐसे ये नहीं समझाना है कि कितना केला, क्योंकि देखिए पॉइंट में चल जाएगा, तो 1 रुपया बराबर कितना 4 पॉइंट मतलब 4/5 केला आया। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 22.50 मतलब क्या 22.5 रुपया में कितने केले, तो यहाँ पे 1 रुपया है तो यहाँ पे लिख देंगे तो 22.50 रुपया बराबर कितना केला, यहाँ पे कितना करेंगे 4/5 गुना में 22.50,
तो इतना ही केले आ जाएगा। तो इसको क्या करिए, काट लीजिए। तो यहाँ देखिए कितना बर्म कट सकता है, तो 5 चौके 20, यहाँ पे 22.5 को भाग दे दीजिए 5 से, तो कितना बर्म लगेगा। तो यहाँ पे देखिए कितना बर्म लग सकता है, ये यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं। तो 5 चौके 20 कट के कितना आ जाएगा 2, फिर 5 25 25, तो पॉइंट कितना आया 4 5 तो 4 5 यहाँ पे आया कट के, क्योंकि पॉइंट भी है दिया हुआ। यहाँ पे काट देंगे कितना 4.50 आया इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ 4.5 यहाँ पे शून्य भी बैठा सकते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद शून्य का वैल्यू अब 4 यहाँ पे ऊपर में है, गुणा कर देंगे 4 5 20, यहाँ पे कितना आ जाए 2 4 चौक 16 2 18 18.0, मतलब कितना आया 18 केले। ऐसे लिख देंगे 18 केले। देखिए एक बार और समझते हैं, 18 केले इसका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 रुपया बराबर कितना 3 दर्जन केले। तो देखिए 1 दर्जन कितना, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे, तो 1 दर्जन बराबर 12 केले। मतलब 1 दर्जन कितना केले होता है, केला होता है, तो 12 केला होता है। तो यहाँ पे 3 दर्जन दिया हुआ, तो 3 से 12 में गुना कर देंगे, तो 12 तिये 36 केले हो जाएगा। तो 45 रुपया बराबर कितना 36 केले। तो 1 रुपया निकाल लेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, यहाँ पे पैसा में दिया हुआ है, केला पूछ रहा है, मतलब इतना रुपया में कितना केला, तो पैसे में ही ले जाना है। तो यहाँ पे देखिए 1 रुपया बराबर कितना आ जाएगा 36/45 केले। जब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पे 1 कर सकते हैं, तो यहाँ पे गुना में है, तो इस तरफ भाग में आ जाएगा, तो 1 केले का दाम निकल जाएगा। तो 1 केले बराबर कितना आया 4/5। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। अब देखिए कितना है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ पे 22.50 22.5 रुपया में कितना केला आएगा। तो यहाँ पे काट खोट के निकाल दिया, तो कितना 18 केले आ गया। आप ये नहीं जाना कि इतना 4/5 केले क्या होता है, बस क्वेश्चन सॉल्व करने का ये तरीका है। तो इस तरह आपको सॉल्व कर। यदि एक छात्रावास में प्रति 8 बच्चे के लिए चावल की खपत 4 किलोग्राम है, तो 30 बच्चे के लिए चावल की कितनी, छात्रावास मतलब हॉस्टल। देखिए 8 बच्चों पर कितना चावल की खपत हो रहा है, लिख देंगे 8 बच्चे बराबर कितना चावल, 8 बच्चों बराबर कितना चावल है, तो 4 किलोग्राम है, 4 किलोग्राम। तो एक बच्चों का चावल निकालेंगे, तो एक बच्चों है तो कितना आ जाएगा 4/8 के किलो आ जाएगा। ऐसे ही अभी रहने देना है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि यहाँ पे 30 बच्चे के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 30 बच्चों के लिए कितनी चावल की खपत होगी। तो यहाँ पे देखिए एक बच्चे आया, तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, चूंकि तो यहाँ पे इस लिख देंगे 30 बच्चों बराबर तो इतना चावल लिख देंगे, यहाँ पर इतना केजी चावल। तो यहाँ देखिए, तो 8 से यहाँ पे क्या करेंगे, 30 को यहाँ पे गुना कर देंगे, तो इतना चावल आ जाएगा, इतना केजी चावल आ जाएगा, इतना केजी। अब देखिए यहाँ पे काटेंगे, 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, तो कितना आया 15 केजी आया। 15 केजी ही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूंकि ऐसे लिख देंगे, चूंकि 8 बच्चों बराबर 4 केजी चावल खपत हो रही है, तो यहाँ एक बच्चों का निकालें, क्योंकि देखिए बच्चे में ही दिया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है 30 बच्चों के लिए कितना चावल की खपत होगी। तो एक बच्चे का निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा 4/8, तो केजी चावल आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 30 बच्चों को कितना करेंगे, 4/8 में 30 से गुना कर लेंगे, काट खोट के कितना ला देंगे, तो ये आ गया कितना 15 केजी आ गया। 15 केजी आप किलोग्राम भी लिख सकते हो, मतलब हिंदी इंग्लिश ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा इंग्लिश भी यहाँ पे रहना चाहिए। तो ऐसे ही आपको बना। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 4000 किलोमीटर उड़ता है, तो वह 3 घंटे में कितना उड़ेगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5 घंटे बराबर, ऐसे लिखेंगे चूंकि 5 घंटे बराबर कितना किलोमीटर है, तो 4000 किलोमीटर है, 4000 किलोमीटर है, के मतलब किलोमीटर हो जाएगा। तो लिखेंगे ये तो 1 घंटे बराबर, तो 1 घंटे क्या करेंगे 4000 किलोमीटर में 5 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 5 8 40, 8 आया, 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कितना 1 घंटे बराबर कितना आया 800 किलोमीटर आया। अब पूछ रहा है 3 घंटे, अब कितना भी 1 घंटे का जब निकल गया, अब कितना भी घंटे पूछे तो हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्या रहा है 3 घंटे, तो लिख देंगे इसलिए 3 घंटे बराबर 3 घंटे को यहाँ पे क्या कर लेंगे, 3 घंटे को गुना कर लेंगे, तो कितना 800 में 3 से गुना कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा अतिरिका 24 और 2 शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कितना आ जाएगा 2400 किलोमीटर आ जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 घंटे में हवाई जहाज 4000 किलोमीटर उड़ता है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 1 घंटे में निकाल लेंगे, तो 4000 बटे में 5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 800 किलोमीटर आया। तो 3 घंटे 3 से गुना कर लेंगे, तो 24 किलोमीटर आ गया, तो 2400 किलोमीटर आ गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर दें। 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपया है, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। सेम ऊपर वाला क्वेश्चन जैसे है, यहाँ देखिए 22 मीटर कपड़े का मूल्य लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 22 मीटर, चूंकि 22 मीटर कपड़े का मूल्य कितना दिया हुआ है 704 रुपया दिया हुआ है, 704 रुपया
तो यहाँ पे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकालेंगे, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य इस तरह यहाँ पे हाइफन लगा देंगे, कपड़े का मूल्य यहाँ पर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। यहाँ देखिए 704 यहाँ पे कितना 22 कर देंगे, बटे में इतना आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, भाग दे दीजिए, कहीं एकांत में आपको भाग देना, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ अभी। यहाँ देखिए कितना बार में लगेगा, तो ये कितना करें 22 से कितना बार में करेंगे, तो 22 चौके 22 दिया, तो 22 दिया कितना 66 आ जाएगा, 22 दिया घट के कितना है 4 4, तो 22 दूनी 42, 22 दूनी 44, कट जाएगा कितना आया 32 रुपया आया। 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आया 32 रुपया आया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि इसलिए कितना मीटर, तो कह रहा है क्वेश्चन में 20 मीटर, 20 मीटर का कपड़े का मूल्य पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20 मीटर। तो 20 मीटर बराबर, तो 20 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, तो क्या करेंगे 32 रुपया गुना में कर देंगे 20, तो यहाँ पे देखिए कितना 32 दूनी 44, सॉरी 32 दूनी 64, सुना यहाँ पे लगा देंगे कितना 640 रुपया आ गया। इस तरह आंसर हो गया। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखेंगे चूंकि 22 मीटर कपड़े का मूल्य 704 रुपया दिया हुआ है, तो 1 मीटर का निकालें क्योंकि ये एक नियम पे बन जाएगा। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 704 बटे में 22 करेंगे कितना है 32 रुपया, भाग देके निकाल देना। आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो। अब देखिए तो 20 मीटर, अब 20 मीटर 40 मीटर कितना का भी पूछे तो उतना से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा कितना है 640 रुपया आ गया। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर। एक कार 3 घंटे में 165 किलोमीटर चलती है, तो वह दो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले चूंकि 3 घंटे बराबर 3 घंटे में कितना जा रही है, तो 165 किलोमीटर जा रही है, 165 लिखेंगे। तो 1 घंटे बराबर, तो 1 घंटे बराबर 1 घंटे में तो कितना जाएगी, तो 165 बटे में कितना 3 आ जाएगा, 3 पचे 15, फिर एक इधर गया तो 3 पचे 15, तो कितना है 55 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना है 55 किलोमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि 440 किलोमीटर कितने समय में जाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे तो चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 55 किलोमीटर बराबर 1 घंटे, तो 1 घंटे में 55 किलोमीटर तो कितना है 400 कितना है किलोमीटर, 440 किलोमीटर है। क्वेश्चन एक में दिया हुआ 440 किलोमीटर बराबर कितना समय देगा, तो 440 अब बटे में क्या करेंगे 55 से भाग दे देंगे, उतना ही किलोमीटर आ जाएगा। तो भाग दे दीजिए, यहाँ पे 55 को कितना बार में भाग देंगे, तो यहाँ पे 440 में तो ये लग जाएगा कितना 18 से लग जाएगा, पूरा लग जाएगा, इसको गुना करोगे तो आ जाएगा। तो 18 बार में ये लग गया तो कितना आया 18, सॉरी 18 नहीं, यहाँ पे 8 घंटे, एक नंबर में 8 आ जाएगा, 8 घंटे 8 से लगा दोगे तो 55 का 8 ऐसे 8 5 40, 40 8 44, तो 8 घंटे में आ जाएगा। इतना 8 घंटे में मतलब क्या, ये आंसर आ गया, 1 नंबर का आंसर ये आ गया। तो यहाँ 440 किलोमीटर 8 घंटे बटे में कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 55 किलोमीटर 1 घंटे में जब जा रहा है तो 440 किलोमीटर 440 बटे में कर देंगे 55, तो 8 घंटे काट के ला देंगे तो 8 घंटे ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मतलब कि 6.1/2 मतलब 6 घंटा और आधा घंटा, साढ़े 6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 घंटा बराबर कितना है किलोमीटर, 1 घंटा बराबर 55 किलोमीटर है दिया हुआ। तो कितना है 6.1/2 घंटे बराबर कितना है, तो गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले घंटे में निकालेंगे, 6 दूना 12 13, 13/2 घंटे है, 13/2 घंटे बराबर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे क्या 13/2 घंटे, अब बट्टे में यहाँ पे गुना कर देंगे 55 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए काट के देखेंगे तो कटेगा नहीं, यहाँ पे पूर्णांक में ले जाएंगे तो पूर्णांक में आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे दोनों गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 357.5 किलोमीटर आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब जो कैलकुलेशन है वो खुद से आप कर लीजिए, थोड़ा अगर छोटा रहता तो मैं कर देता, अगर नहीं तो ऐसे आप कर लीजिए, नहीं तो आपका बहुत ज्यादा टाइम इसमें व्यर्थ होगा। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं, जब क्वेश्चन में दिया हुआ 3 घंटे बराबर 165 किलोमीटर, तो 1 घंटा बराबर निकालेंगे तो कितना 55 किलोमीटर आए, तो 55 किलोमीटर बराबर 1 घंटे आया, तो यहाँ पे भाग देंगे कितना 8 घंटे आ गया। 1 नंबर क्वेश्चन ये था। 2 नंबर में करा 1 घंटे बना देंगे, 1 घंटे बराबर 55 किलोमीटर तो 6.5 घंटा, तो इसको पहले पूर्णांक तोड़ लेंगे, 6 दूना 12 13, 13 बटे यहाँ पे इतना आ गया, इतना घंटे बराबर इसको गुना कर लेंगे 55 से तो निकल जाएगा। तो ऐसे क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको 13 को 6 में, यहाँ पे 13 को 2 से भाग दे सकते हैं। भाग देने के बाद जो भी आएगा देखिए 2 छक 12, एक आया पॉइंट शून्य देंगे तो 5 10, तो कितना है 6.5 को 55 से गुना कर देंगे, गुना करने के बाद यही आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, एक महिला 15 महीने में बचत बराबर 8,000। क्वेश्चन नंबर 8, एक महिला 15 महीने में बचत 18,000 रुपया है, तो यहाँ पे देखिए उसकी, क्वेश्चन नंबर 8, एक महिला की 15 महीना की बचत 18,000 रुपया है, तो उसकी 7 महीने की बचत क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 15 महीने की बचत बराबर कितना दिया हुआ 18,000 रुपया दिया हुआ, 18,000 रुपया दिया हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 महीने की बचत बराबर, तो 1 महीने हमेशा 1 पर ही ले जाना, 1 महीने की
बचत बराबर कितना आ जाएगा 18,000। 18,000 रुपये में कितना से भाग दे देंगे, 15 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 15 एकम 15, फिर यहाँ पे 3 आया, 15 दूनी 30 आया, फिर यहाँ पे शून्य कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1200 रुपया आएगा। तो 12 एक महीना की बचत कितना आया 1200 रुपया आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है, तो उसकी 7 महीने की बचत, तो क्वेश्चन नंबर 1 में करा है तो इसलिए ऐसे लिखेंगे, इसलिए 7 महीने की बचत, चूंकि ऐसे होगा चूंकि, तो 7 महीने बराबर 7 महीने की बचत बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 1200 रुपया गुना 7 कर देंगे, कितना आ जाएगा 1284 और 200 न लगा देंगे कितना 8,004 रुपया ये आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए 2 नंबर, वह कितने महीने में 30,000 रुपया की बचत करेगी। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक महीने बराबर कितना, तो 1200 रुपया बचत बराबर कितना एक महीने कर रहा है, तो एक महीने कर रहा है, तो कर रहा है कितने महीने, तो एक महीने यहाँ पे देखिए कितना है रुपया 30,000 रुपया, तो 30,000 रुपया में क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, 1200 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए 200 ना कट गया, और देखिए यहाँ कितना बार कटेगा 12 दूनी 24 और कितना आ जाएगा 6 यहाँ पर, तो 12 पंचे 60, तो कितना आया 25, तो बचत बराबर कितना आया 25 महीने, तो ऐसे लिख देंगे 25 महीने में हुआ कितना 30,000 रुपया की बचत। 2 आंसर इसका होगा, एक ये। तो ऐसे यहाँ देखिए बना एक बार और समझते, यहाँ देखिए कितना दिया हुआ है 15 महीने की बचत 18,000 रुपया दिया हुआ है, तो एक महीना की बचत निकालेंगे, हमेशा एक पर ले जाएंगे फोकस, तो 7 महीना को 7 से गुना कर देंगे 84 रुपया, 8400 रुपया, और कह रहा है 1200 रुपया की बचत एक महीना में जब हो रहा है, तो कह रहा है 30,000 रुपया कितने महीने में बचत, तो क्या करेंगे 1200 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा उतना ही महीने आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देंगे। रेशमा 4 महीने की मकान का किराया 5600 रुपया देती है, यदि वर्ष भर किराया समान रहे, मतलब किराया नहीं चेंज हो, तो उसे पूरे वर्ष कितना किराया देना होगा, मतलब कि एक वर्ष में कितना महीना 12 महीना, तो 4 महीने का पहले निकाल लेंगे, या देखिए पहले एक महीने का निकालेंगे, 4 महीने की किराया बराबर कितना दिया 5600 रुपया, किराया बराबर 5600 रुपया दिया हुआ, तो एक महीना बराबर कितना हो जाएगा, एक महीने की किराया, एक महीना लिख देंगे, महीना की किराया बराबर, थोड़ा अच्छे से लिखना, राइटिंग बना के आपको, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 5600 बटे में कितना करेंगे 4, तो कितना बना 5 एकम 5 यहाँ पे 4 एकम 4 4 चौके 16, और यहाँ पे आ जाएगा 0 कट जाएगा, कितना आया 1400 रुपया आया, एक महीने की किराया कितना 1400 रुपया आया। तो यहाँ पे करा एक वर्ष, तो एक वर्ष बराबर कितना आएगा, एक वर्ष ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे 12 महीने, तो 12 महीने की किराया, 12 महीने की किराया बराबर कितना करेंगे, तो 1400 रुपया गुना कर देंगे 12, तो यहाँ पे 12 और 14 में गुना कर दीजिए, 12 और 14 में गुना कर दीजिए, 12 चौके 48, 12 एकम 12 कितना आ जाएगा 8 6 1 एक, कितना आ जाएगा यहाँ पे 16,800 रुपया आ जाएगा, 2 शून्य यहाँ पे लास्ट में लगा देंगे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको रफ थोड़ा अलग में करना है, यहाँ पे देखिए मैं आपको समझाने के लिए बस यहाँ पे बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो पसीना गिर रही है उसके लिए सॉरी, थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा है और पंखा नहीं चला रहा हूँ ताकि आपको सुनने में ज्यादा दिक्कत होगी, पंखा चलाने के बाद आवाज थोड़ा कम आता है, तो इसलिए पंखा नहीं चलाता हूँ, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप एडजस्ट कर लेना। यहाँ देखिए यहाँ पे करा कि 4 महीने की किराया कितना 5600 रुपया, एक महीने की किराया 5600 बटे में करेंगे 4 तो कितना 1400 रुपया आ गया, एक वर्ष में कितना 12 महीने होता है तो 12 से गुना कर लेंगे तो कितना 16,800 आ गया इसका किराया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर पिछले 30 दिनों की में तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, यदि तापमान में बढ़ोतरी इसी गति से जारी रहे तो अगले 10 दिन में तापमान कितने डिग्री और बढ़ेगा। तो यहाँ 30 दिन बराबर कितना 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा, क्या आप लिखेंगे 30 दिन बराबर, चूंकि ऐसे लिखेंगे चूंकि 30 दिन बराबर कितना 15 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, तो यहाँ पे एक दिन बराबर कितना, तो एक दिन लिखेंगे तो 15 बटे कितना 30 आ जाएगा, तो 15 एकम 15 15 दूनी 30, तो इसको कर देंगे कितना 1/2 डिग्री सेल्सियस, आप चाहो पॉइंट में भी ले जा सकते हो, तो इसलिए कितना डिग्री बराबर, तो सॉरी कर है 10 दिन बराबर, इसलिए 10 दिन बराबर, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 से गुना कर देंगे, 10 और गुना कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, तो 5 एकम 5 तो 5 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा। यहाँ पे लिखे 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी मैंने बढ़ा, तो 30 दिन बराबर कितना 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, तो एक दिन बराबर कितना आ जाएगा 15/30, तो काट देंगे कितना 1/2 डिग्री सेल्सियस, मतलब आधा डिग्री सेल्सियस एक दिन में वृद्धि हुआ, तो 10 दिन में 10 से गुना कर देंगे तो 1/, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। तो इस तरह आपको सॉल्व कर रामो ने 5 ओवर में 45 रन बनाए, अनूप ने 7 ओवर में 42 रन बनाए, तो एक ओवर में किसने अधिक रन बनाए। यहाँ देखिए एक तरफ रामो लिख लेंगे एक तरफ अनूप लिख, आप चाहे साथ साथ भी बना सकते हो। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन बगल में रख ही देते हैं, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। यहाँ देखिए रामो कितना 5 ओवर में ऐसे लिखे 5 ओवर बराबर
5 ओवर पर कितना रन है, तो 45 रन है। और ये कितना रन बनाया, तो 7 ओवर बराबर, 7 ओवर बराबर, ओवर बराबर, ओवर मतलब एक ओवर में कितना 7 बॉल होता है, उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, उतना ही ओवर में ही पूछ रहा है, इतना रन। तो यहाँ एक ओवर में कितना आ जाएगा, एक ओवर में, एक ओवर में कितना आ जाएगा, 45/5, तो कितना, 5 नंबर 45, कितना ओवर में आया, तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे 9 रन। तो ये रामू कितना बनाया, एक ओवर में 9 रन बनाया। अब इस कितना बनाया, तो एक ओवर बराबर, एक ओवर बराबर 7 से भाग दे देंगे, 42 में 7 छक्के 42, तो 6 रन ये बनाए, 6 रन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है किसने अधिक रन बनाया, तो रामू यहाँ देखिए एक ओवर में 9 रन बनाया और अमनूप एक ओवर में 6 रन बनाया, लेकिन अतः रामू अधिक रन बनाया, अधिक अधिक रन बनाया, यह इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लिख देना। देखिए एक तरफ रामू, एक तरफ अनूप लिख लेंगे, आप चाहो तो सीधे सीधे भी बना सकते हो। तो यहाँ रामू कितना बनाया 5 ओवर में, तो 45 रन, तो एक ओवर में 9 बचे 45, 9 रन हुआ। और 7 ओवर में ये 42 रन, तो एक ओवर में कितना आ जाएगा, मतलब कि 6 रन, 7 छक्के 42, तो 6 रन हुआ। तो ऐसे ही हो जाएगा। तो रामू कितना अधिक रन ये बनाया है, तो रामू ही अधिक रन बनाया है। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।